और चलिए अब बात करते हैं बहरहाल कि जहां लंगड़े भेड़िए की दहशत लगातार जारी है और रात बीतती नहीं है कि लंगड़ा भेड़िया किसी ना किसी पर अटैक कर देता है। स्थिति तो यह है कि महिला हो या फिर पुरुष, वन विभाग हो या पुलिस, सबके सब भेड़िए को लेकर सतर्क हैं और फिर से उसे तलाश रहे हैं। जंगल में तलाश कि अब भाग गया नेपाल। थमा हाहाकार लेकिन सरदार फरार। डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। पिंजरे में 5वां आदमखोर, लंगड़े का शो। भले ही वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर 5वें भेड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन अब भी भेड़ियों का सरदार यानी कि लंगड़ा भेड़िया फरार है। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी मिल्कीपुर गांव में आदमखोर की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसका अंदाजा अब इससे भी लगा सकते हैं कि अपनी मां के साथ सो रही मासूम बच्ची को सुबह करीब 4 बजे भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि भेड़िए ने बच्ची पर हमला करके 100 मीटर तक उसे खेत में लेकर गया। गनीमत ये रही कि जब ग्रामीणों ने आदमखोर को देखकर उस पर हमला किया, तब जाकर कहीं बच्ची की जान बच पाई। दहशत की पूरी कहानी बता रहे परिजन, सुनिए। सुमन सोवत रहा महतारी के साथ में, तो जब लड़कियां कहीं हुआ उठाए गए गड़ियवते लेके गए, तब जब लड़किया के मुझसे छूट गया लड़किया, तब जब दोबारा में हमला चला पहुंचे उसका मुझसे उठावे, तब लड़कियां चिल्लन हाय बप्पा हाय दा, तब मैंने मर गए। तब एक जन हमारे जियठ रहे तो वही उठे, तब बैटरी लगन तो कहीं कि दर दर दर, तब लड़कियां रोते, तब जब मैंने लड़कियां रोवत रहे, तो जब लड़कियां के रोवत हम अपने घर सुने, तो लड़किया से नहीं पूछा कि लड़किया तुम का बात, मैंने बेटी मैंने कहा बात तुमका, मैंने बिटिया कहा बात, तब कहे कि हमका भेड़िया पकड़ लिया। तब क्या नटाई में यहाँ देखा, उके नटाई में यहाँ देखा हम, तो उके अतनी अंगूरी उके दांत सब लग गया और मैंने खून सब मुझसे यार नटाई सनी घाटी सनी। भेड़िए के हमले के बाद परिजन मासूम को आनन फानन में अस्पताल ले गए। हाँ, सुबह 5 बजे लड़की ने घर में पहुँचे, सब उठ पड़े, भैंस को चारा देने गए और वहाँ से आके घर में फैल गया, चारपाई पर से खींच लाया। इतनी दूर यहाँ से जैसे गेट तले अम्मा चिल्लाने, उसके गोद में पहुँची रहे। अम्मा जब चिल्लानी तो सब जने दौड़े, तो वही बेटरी रहे, वही से सब मारे पीटे, बस वो भक्के दिख गया था आप लोग? हाँ, यही था कि कोई और? हाँ, भेड़िया था। हमले किया है 5 बजे, तो 5 बजे दिन में तो सब उठ जाए, और 5 बजे जब दिन में हमला करे लगे तो आदमी घर छोड़ कहीं जा नहीं पाएगा। यही बात तो रात में होते तो थोड़ा सा कि हाँ रात में हो गए, तो सुबह 5 बजे उठाया, तब छीने, तब सब गांव हल्ला हुआ। लड़के खींच रहा था, तो हम सब जब हल्ला किए तो अब लड़की पे सब गिर गए, तले वो भाग गया। चोट लगा है, ये काट दिया, यहाँ पर सैगल लग गया। तो आप लोग बाहर सो रहे थे तो अंदर सोने के लिए? हाँ, अंदर सो रहे। अंदर घर के घुस गया? हाँ, अंदर घर के घुस गया। हाँ, अंदर घर में से लाया अंदर से। आदमखोर भेड़िया 1 घंटे बाद वहां से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर घर में सो रही एक और बच्ची पर हमला करता है। बच्ची के चिल्लाने पर घर वालों ने लाठी डंडे लेकर भेड़िए को दौड़ा लिया। भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। हालांकि हमले में दोनों बच्चियां जख्मी हो गई। वन विभाग का मानना है कि सिर्फ यही एक भेड़िया बचा है जो लंगड़ा है। ये सरदार हो सकता है, अकेले होने के कारण और खूंखार हो गया है, जिसकी तेजी से तलाश की जा रही है। अब ऐसे में एक बार फिर भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीण खेतों में हाथ में लाठी डंडे और दूसरे हथियार लेकर उतर आए और भेड़िए की खोज कर रहे हैं। खेतों में जिन रास्तों से होते हुए भेड़िया गांव में जा रहा है, नदी के कछार के उस हिस्से में ग्रामीण खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो सामने आ जाने पर भेड़िए को मार देने की बात कर रहे हैं।
देखिए कैसे ये लाठी लेकर ग्रामीण शोर करते हुए, कारण ये है कि दिन में कहीं भनक नहीं लगती, दिन में खेतों में ये भेड़िया छिपा रहता है और ऐसे में भेड़िए को खोजते हुए ये ग्रामीण खेतों की तरफ निकल आए। देखिए हम उन ग्रामीणों से ही बात करेंगे, समझेंगे क्या चाह रहे। चाचा क्या है, आप लोग खेत में निकले? अरे भेड़िया बहुत हमला कर रहा है, परेशानी कर रहा है। आप बताइए कितना ये दिक्कत, भेड़िए ने जिंदगी को कितना दुश्वार बनाया, खेत में निकल आए आप लोग? अरे साहब बहुत परेशान के, अब लाठी डंडा लेकर नहीं चले तो और कौन औजार है अपने पास, बस यही से अपन कौन में से लंगड़ा नहीं है, वो दूसरा है। तो देखिए कैसे जो ग्रामीण हैं अलग अलग हिस्सों में खेतों के जाकर आवाज करके जहां आहट सी लग रही है पहुंच जा रहे हैं। सुरक्षा के एहतियातन लाठी भी ली है और कुछ तो इतना आतित हो गए हैं, इतना क्रोध में आ गए हैं, इस समय भेड़िए से इतना चिढ़े हुए हैं कि बिना हाथ में कोई हथियार लिए भी अब उतर आए हैं। अब आर पार की बात है, बच्चों को लगातार शिकार बना रहा है भेड़िया और इस शिकार बनाते भेड़िए पर निशाना बनाने के लिए ये ग्रामीण देखिए कैसे निकले हैं। बहराइच की ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण दिन रात लाठियां लेकर, हथियार लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भेड़िए के खिलाफ गश्त कर रहे हैं, फिर भी बच्चों पर हमला हो रहा है। अब महिलाएं बच्चों को एक साथ रखकर दिन में उन्हें सुरक्षित रख रही हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि महिलाओं झपकी आती है तो भेड़िया अपना काम कर जाता है। गांव भर तो यहार वहार बैठा था, उठा था, जागा था और मर्दे लाठी डंडा लेके बैठ रहा था। जब दो स्वागत है तो दो जागत है। और का डर है, आप भैया जी के घर कुलिया नाई है तो वो कोई मेर के बैठ दिन कहाँ तक के रात काटे, वो स्वागत नहीं घंटा भर पहुड़ा था, बैठा था, कहूँ झकाई गवा तो लड़का बच्चा भाग गवा, कोई जान अपन बच्चा थोड़ा कोई उठवा दिया था। देखिए छोटे बच्चे हैं, ये तस्वीर लगभग नदारद है, बच्चे इकट्ठा घर के बाहर निकलते नहीं हैं। अब गाँव में महिलाओं ने एक साथ बच्चों को पालने की शुरुआत कर दी है। पुरुष एक तरफ लाठी लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहते हैं सुरक्षा के एहतियातन, और छोटे बच्चों को लेकर ये माएँ एक साथ इकट्ठा होती हैं। डर ये है कि कहीं झपकी लग गई तो बच्चे पर हमला ना हो जाए, ऐसे में अब सामूहिक तौर पर इकट्ठा होते हैं कि झपकी लगे भी तो बाकी जो दूसरी महिलाएं वो जगी रहें, बच्चों पर नजर रखें। बहराइच के 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी खौफ में जी रही है। इन गांवों में भेड़ियों के आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी खुद सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। वो रात भर जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भेड़िए का सरदार कब गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।